मधेपुरा में जेलियर साहब थे, हमने कहा जेल घुमाइए, तो गए, देखिए घुमाया जेलियर साहब, बहुत लोगों से मिले, क्या बाबा यही कम्बल होगा, रात को कैसे सोते हैं, कहा ये के हॉल में ये सब बिछा करके लेने से, मतलब 5:30 बजे तक जो है घंटी लग जाती है सबका। देखिए समये से भोजन खिलाता है सबको, गिनती लेकर के सबको, समय से बंद हो जाता है, सीधा बंद हो जाता। कहने का मतलब जिसमें विशेष हुकूमत योग्यता क्षमता है उसके लिए विशेष व्यवस्था है, विशेष व्यवस्था है, और जिसकी योग्यता कम है, जिनकी क्षमता कम है, उसके लिए सम्मान व्यवस्था है, सम्मान व्यवस्था। राम जी सामर्थ्यवान है, जब अपने कर्म का फल मिलता है, भगवान को यूं तो शास्त्रों का अनुकूल बन जाने की क्या कारण है, लेकिन याद कीजिए राम जी को जीवन मिला है, भगवान को भी जीवन मिला है। नारद जी को जितना भगवान तरसाए थे, नारद जी को भगवान जितना तरसाए, जितना घिसे थे, मानस में गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। देखिए नारद जी बोलते हैं, मोही शाप कियो अंगीकारा, राम सहे नाना दुख भाड़ा। गोस्वामी जी लिखते हैं, नारद जी बोलते हैं मेरे शाप के कारण ही आज राम जी दुख भोग रहे हैं, दुख की सामना करना पड़ रहा है, दुख की सामना राम जी को करना पड़ रहा है। नारद जी ने राम से पूछा भी, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तो भगवान श्री राम बोले, हे नारद सुनिए, गह शिशु बच्छ अनल अरुधाई, जहां राखे जननी अरु गाई। गह शिशु बच्छ अनल अरु धाई, तहां राखे जननी अरु गाई। जिस तरह माता अपने बच्चे की सुरक्षा करती है, गाय अपने बछड़े की सुरक्षा करता है, हे नारद, उसी तरह भगवान अपने भक्तों का रक्षा करता है। मैं आपको संसार के ज्वाला में जलने से बचा लिया, हाँ जलने से बचा लिया। तो नारद जी ने कहा आप हमको कितना तरपाए, हम इतना बेग में थे ना, इतना बेग में, उसी रोष में हम जो जो बोलना था बोल गए, आपको हो ही गया। देखिए आपको हो ही गया, हम जैसा बोले वैसा हो गए। सीता जी को क्यों हो गया वनवास? सीता जी क्यों गई जंगल? सीता जी के विवाह के संबंध में सुग्गी सुनाई थी, सुग्गी सुग्गा के साथ बात करती थी। वह महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने वाली सुग्गा सुग्गी थी। जनक के वाटिका में दोनों सुग्गा सुग्गी पहुंचे हैं। सीता अपनी सहेलियों के साथ पुष्प चुनने के लिए आई है। सुग्गी बोल रही है, संसार में अब मंगल आने का समय हो गया है। जगत जननी जानकी, जनक की सुपुत्री और अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के, इन दोनों का विवाह संबंध होगा। संसार बड़े आनंद करेंगे, जय जयकार होगा। सीता सुन लेती है, बड़ा सकल से अपनी सहेलियों से सीता बोलती है कि बहन तुम रुक जा,
मैं तुरंत फूल के डाली के नीचे नीचे सीता जी छुपती हुई चली जा रही है। जिस डाल पर सुग्गा सुग्गी बैठी हुए थे दोनों, सीता वहां पहुंचकर हाथ ऊपर करती है। सीता जो ही हाथ ऊपर करती है, हाथ बढ़ाते 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 सुग्गा का दृष्टि पड़ जाता है, सुग्गा फर से उड़ जाता है। सीता जी लपक करके सुग्गी को पकड़ लेती है। सुग्गी को जो ही सीता जी पकड़ती है, सुग्गी छटपटाने लगती है। सीता बड़ी मुस्कुराती है। सुग्गी बोलती है, सीते तू क्यों पकड़ती है मुझे? सीता जी बोलती है, बहन तूने बड़ी सुंदर संवाद सुनाया है, राम के साथ हमारा विवाह होगा, हम अवधपुर जाएंगे। जिस दिन अवधपुर के लिए हमारी डोली सजी हुई निकलेगी, बहन उसी दिन तुझे भी सजा करके जनकपुर से विदा किया जाएगा। सुग्गी बोलती है, सीते मैंने जो कुछ भी कहा यह ऋषि की वाणी है। मैं वाल्मीकि आश्रम में रहने के कारण जैसा सुना वैसा बोल गया, मैं वैसा बोल गया, मैं वैसा बोल गया। सीते तुम मुझे छोड़ दो, देखो मेरे जीवन को, मेरे पति चले गए, मैं गर्भवती हूँ, इस अवस्था में पति से दूर रहना उचित नहीं है। सीता सुग्गी को ले जाती है, सोने के पिंजरा में रखती है, बड़े सुंदर सुंदर फल खिलाती है, सारी व्यवस्था। लेकिन सुग्गी तड़प 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 कर अपने जीवन के अंत कर लेती है। शरीर छोड़ने से पूर्व सीता से कहा, हे सीता, एक तो तूने पति विछुड़न का दुख दिया, दूसरा मैं शरीर बदल के जा रही हूं, तुझे भी इसी अवस्था में पति से दूर रहना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। जिस तरह मेरा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं, तो तेरा भी आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। राम के साथ सीता जी भी जंगल चली गई। लंका के अशोक वाटिका में रखा गया, सारी सुविधाएं तो थी, लेकिन सीता तड़पती थी। देखिए, सीता तड़पती थी। हनुमान जी जब अशोक वाटिका गए थे सीता जी से मिलने के लिए, बहुत नमूना दिया। सीता जी हाथ जोड़कर हनुमान के सामने, आंख से पानी गिर रहा है। सीता जी बोलती है हनुमान जी से, हे हर हार आहार सुतो, पढ़िए वाल्मीकि रामायण को। हे हर हार आहार सुतो, बिनती करो कर जोरी, कल ही पति के दो सुत से, दरस करा बहु मोर। हे हर हार आहार सुतो, हर मतलब भगवान शिव, भगवान के शिव के गला में रहने वाला हार क्या है? कौन सी का हार है? भगवान शिव, भगवान शिव के गले में रहने वाला नाग महाराज। देखिए, नाग, सर्प को अन्न नहीं मिले, उसका आहार नहीं मिले खाने के लिए, तो बरसों जी लेता है, हवा पी करके भी सर्प जी लेता है। सीता जी बोल रही है, हे हर हार आहार सुतो, आप पवन पुत्र हनुमान हैं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, कल ही पति के दो सुत से, कलह उत्पन्न करने वाली कंकई, देखिए, कल ही पति के दो सुत से, कल ही कंकई के पति महाराज दशरथ, सूत माने बेटा, महाराज दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण से कब हमारा मिलन होगा, दर्शन कब होगा।
सो कही कुन्न पुनि जाई, गिरि कर बानी चलै, सुत सोय ब्रह्म फांस पुनि, बंधी गयो जाही पवन सुत को। अशोक वाटिका में फल खाने पर जब बहुत हनुमान जी के द्वारा जो कुछ भी किया गया, तो अंत में मेघनाद ने हनुमान जी को बांध करके रावण के सामने ले गया। कहने का तात्पर्य, राम बन के जो कुछ भी भूल किया जाता है, देखिए श्याम बन के जो भूल किया जाता है। अब महाभारत को पढ़ लीजिए, महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गए जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले गंधारी से मिलने के लिए। 100 बहुओं के साथ गंधारी बड़ी विचित्र तरह से रोती है, जिस तरह भूखे कोयल कराहती है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ। पदार्पण होने पर गंधारी बौखला रही थी। पूछा, कौन हो, इस समय कौन आए हो? भगवान श्री कृष्ण भी बड़ा सोच कर बोले, कहा, फुआ मैं कृष्ण बोल रहा हूं, कृष्ण। गंधारी बोलने लगे, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, देखो मेरी हालत, देखो मेरी सभी बहुएं की हालत देखो। अरे इतने पुत्रों को जन्म दिया मैंने, मैं जानती हूं कि सब तुम्हारा दुश्मन था, सभी तुम्हारे दुश्मन, परंतु इस मां के आंसू पोंछने के लिए एक को भी छोड़ देता तुम, तो तुम्हारी बड़ी बड़ाई होती, परंतु एक को भी नहीं छोड़ा। देख मेरे हालत को, और तुम इस विपत्ति के समय मिलने आए हो। हे कृष्ण, मैं तुमको देख क्या सकती हूं, लेकिन तुम सुन लो, हमारे तो सभी बच्चे 18 दिन में चले गए, 18 दिन में चले गए। यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूं तो कृष्ण मैं तुझे कहता हूं, सुन लो कान खोलकर, तुम्हारे सभी बच्चे एक ही दिन में जाएगा, एक ही दिन में। तब पता चलेगा कि संसार कैसा है। भगवान मौन हो गए। भगवान श्री कृष्ण को बच्चे कितने थे, पढ़ लीजिए शास्त्रों में। 16,108 पटरानी थे भगवान श्री कृष्ण को। 16,108 पटरानियों में भगवान श्री कृष्ण को सभी रानियों में 10-10 बेटा था, 10-10 बेटा, जोड़ लीजिए, इतना लंबा परिवार। लेकिन सब कुचाल चलने वाले थे। दुर्वासा के सामने जब गया था, इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों मिलकर दौड़िका में दुर्वासा जी को कांधे पर बैलगाड़ी पर घुमाते थे। उनके बच्चों ने कहा, इतनी सुविधा रहने पर भी इन महात्माओं को मेरे पिताजी बैलगाड़ी पर कांधे पर खींचकर घुमाता है, इनकी परीक्षा लेना चाहिए। राधा ने कहा, नहीं जानते हो, ये बहुत पहुंचे हुए तत्वज्ञानी हैं। भगवान श्री कृष्ण के बच्चे ने कहा, ये तत्वज्ञानी हैं, ये तत्वज्ञानी हैं, हम इनके परीक्षा लेंगे। और साथियों के साथ जब परीक्षा लिया तो क्या रहस्य निकला। एक लड़का को गर्भवती माताएं के समान कपड़ा पहना दिया। दुर्वासा जी आ रहे थे, बाह पकड़ के ले गए सामने, प्रणाम कराया, पूछा, मेरे सामने आए हो, क्या है? कहा, महाराज कोई बड़ी बात नहीं, इस कन्या के पेट से
पुत्र पैदा लेगा महाराज, ये पुत्री पैदा लेगा, यही जानने की इच्छा है महाराज। दुर्वासा जी ने आंखें बंद किया, आंखों को खोला, कहा जा इसके पेट से वही पैदा लेगा जो तुम्हारे वंशज को ही समाप्त कर देगा, जा चला जा तू। सब भागा वहां से। दूर में जाकर जब कपड़ा खोलने लगा, एक बित्ता का लोहे का मूसल निकल गया। कहा भाई ये क्या है, इसे फेंक दो, इसे फेंको। कहा ऐसे कैसे फेंकोगे, ऐसा करो इसे रेती से रेत करके तब फेंक दो समुद्र में, तब कोई कलह नहीं बनेगा। देखिए उसी लोहा को रेती से बारी बारी से रेत करके रेतते रेतते सबको समुद्र में बहा दिया, और लोहा का जितना कण बना वे सारे लोहा के कण समुद्र के तट पर दो धार वाले पटपटी हो गया। देखिए, और जो शेष लोहा बचा उसको समुद्र में फेंक दिया। एक मछली, उसको मछली गिल गई उसको। देखिए मछुआ ने मछली बझाया, मछली का जब कत्ल किया गया, काटा, तो मछली के पेट से निकला वो चमकाता हुआ एकदम लोहा। ले गया स्वर्णकार के यहाँ, कि चांदी है या क्या है। स्वर्णकार ने कहा ये लोहा धातु है। बेच दिया लोहार के यहाँ। लोहार ने सोचा कि एक तीर इसका बढ़िया बनेगा, एक तीर अच्छा बनेगा। एक तीर बना दिया, बड़ा सुरेला सुंदर तीर बनाया उसका। तीर बन के तैयार हुआ। देखिए जब सभी भगवान श्री कृष्ण के बच्चों में बुरे कर्मों का प्रभाव चैलेंज दिया, चल निकल करके आज फैसला ही हो जाए जो होना है। सब एक ही साथ निकले तो इतना हथियार कहाँ से लाता। वही पटपटी अलगा करके एक दूसरे को मारे तो दो टुक हो जाए। सब कमे समय में सब श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान को मालूम हुआ। भगवान जब अर्जुन जी के साथ पहुंचे, सभी बच्चों के अन्निको मनः सम्यम श्राद्धो समः संस्कारे, सबका संपूर्ण लाश को खींच खींच करके जहां तहां ढेर लगाकर लकड़ी देकर संस्कार कर दिया। भगवान पुत्र के विरह में भगवान बड़े चिंतित होकर जंगल में एक वृक्ष के सहारे पेड़ पर पैर चढ़ाकर भगवान चिंतन में हैं। लोहार के यहाँ जो तीर था वही खरीद के लिया था दूसरे जन्म में। बाली जो राम ने मारा था बाली को, वही बाली दूसरे जन्म में व्याधा के रूप में पैदा लिया धरती पर। जरा नाम का व्याधा बन गया। भगवान का तलवा बड़ा लाल था, जड़ा नाम का व्याधा देखा, हिरण जी निकाल करके छाह में सांस ले रहा है। दूर से ही बाण लगाया, भगवान के तलवे में लग गया। जब दौड़ करके आया बाण चलाकर, तब तक तो भगवान मुड़िया गए थे बिल्कुल। व्याधा कांपने लगे, वाही बाम क्षमा कर दो। भगवान की बाह पकड़ होश कराया, बैठाया। जब भगवान होश संभाले, शरीर की वेदनाएं थी, रोने लगे, मुझे क्षमा कर दो। भगवान समझाने लगे, हे भाई सुनो, इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, दोष हमारा है, दोष हमारा है। ये द्वापर युग चल रहा है। मैंने त्रेता में राम था, राम बन करके मैंने तुमको मारा था, वही लौटा करके तुम मुझे मार दिया। इसमें तुम्हारा कोई दोष, कोई दोष नहीं। ये बदला है। बदला माप कतो नहीं होई, एक समय दशरथ जी राजा पुत्र शोक तन खोई। बदला माप कतो ना
होई। जो कोई जीवन में जो कुछ भी करता है यह माफ नहीं होता। संत लोगों ने कहा कि जब माफ नहीं होता है तो मानव जीवन में करना क्या चाहिए, सो देख लीजिए। मानव जीवन में करना क्या चाहिए। आज मनुष्य कर्तव्य कर्म से नीचे गिर गया, इतना नीचे गिरा मनुष्य, इतना नीचे गिरा कि पशु से भी बड़े नीचे स्तर में मनुष्य का चाल स्वभाव संस्कार चला गया। फिर मानव जीवन पाने का लाभ क्या है। मानव जीवन में हमने कौन सा पुण्य किया, क्या मेरे जीवन में कौन ऐसा परोपकार हुआ जिससे मेरे जीवन का उद्धार होगा। संसार है, कड़े बुढ़ाई सुख चाहे कैसे पावे, कोई रोपे पैर बबूल के आम कहाते हो। बुराई करने पर तो बुराई ही मिलता है। राधा स्वामी के वचन को पढ़ लीजिए, आप सुन लीजिए, पंटू साहब के वचन को पढ़ करके सुन लीजिए। कर्म करे संसार करे जो आगे आवे, बाप के करनी बाप पूत के पूते पावे। जोरू के जोरू खसम के खसम को फलता, अपनी करनी सेती जीव सब पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बूझ विचार संग ए जई है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के साथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। हम जैसा करेंगे वह मेरे साथ चलेगा। जीवन के जो संस्कार है वह सत्संग ईश्वर के भजन से बनता है। मन में कोई तेज आ जाए, मन में कोई वेग आ जाए, आप एकांत में बैठ जाइए, बड़े आनंद मुद्रा में बैठिए, दरवाजा बंद कर लीजिए। आपके जीवन के जो जोश है आप देखेंगे थोड़े समय में सब शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जप तप करे निरंतर कोई अति भाव, सजावे जिन देखे। ले हजूरी कछु दाम भनाई के, अरे खैचत रहे करवार आर, कोई काम न आवे। सो साचा कही पात्र जाही पर, जग ही बिछावे। कहे एक नाथ पुण्य कर्म कर भाई, अरे जीवन यात्रा में सब ही पावे। एक नाथ जी महाराज ने कहा जीवन यात्रा में भी पुण्य साथ देता है और परमार्थ के भी यात्रा में पुण्य साथ देता है। तो संत लोग कहते हैं पाप ना करें भाई, पुण्य करो, जिससे जीवन में शांति आएगी, जीवन की विघ्न बाधाएं सब समाप्त हो जाएगा। इसी के लिए यह जीवन मिला है। श्रद्धेय हरिलाल बाबू का तो शरीर बदल गया, शरीर तो नाश हो रहे।